6th क्लास में चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन अब हम लोग करेंगे। 6th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग नंबर, ये प्लेइंग नंबर का चैप्टर है। इसमें इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप देखिए टॉपिक, इस प्लेइंग नंबर में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक हमें स्टडी करनी है, ये हम पहले देखते हैं। टॉपिक में फर्स्ट में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। पहला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सेकेंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। थर्ड है प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, और फोर्थ है एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पर 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बाद नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे, और उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कैन डिवाइड अ नंबर इवनली लीविंग नो रिमाइंडर। फैक्टर्स वो पॉजिटिव इंटीजर होता है जो एक दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता है। मान लीजिए 4 है, 4 का हम बात करें कि 4 का फैक्टर बताइए, तो 4 के फैक्टर अगर हम 1 2 4 बोलते हैं, तो 4 से अगर हम डिवाइड करें 4 को, तो 4 1 जा 4 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है। अगर हम 2 से डिवाइड करें 4 को, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर भी कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, 0 हो रहा है। और अगर 1 से हम डिवाइड करें 4 को, तो 1 4 जा 4, तब भी कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो इस डिफिनेशन को पहले आप समझ लीजिए। फैक्टर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। फैक्टर एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। फैक्टर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कैन डिवाइड अ नंबर इवनली। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। इसको लर्न करने के लिए हमने डिफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट आप लाइन बोलेंगे, फैक्टर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। फैक्टर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद बोलेंगे सेकंड लाइन में, दैट कैन डिवाइड अ नंबर इवनली। दैट कैन डिवाइड अ नंबर इवनली। दैट कैन डिवाइड अ नंबर इवनली, जो नंबर को प्रॉपर डिवाइड करता है और लिविंग नो रिमाइंडर, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। 3 पार्ट में है, ये आराम से आप लर्न कर लेंगे। फैक्टर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। फैक्टर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कैन डिवाइड अ नंबर इवनली लिविंग नो रिमाइंडर्स। क्लियर? ये हो गया फैक्टर। अब हम फैक्टर के डिफिनीशन के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 हम लेते हैं, 4। 4 का फैक्टर बताना है, 4 का फैक्टर बताना है, तो सीधी सी बात है, 4 कितने, कौन कौन से नंबर के टेबल से 4 डिवाइड होगा? 1 से। तो हमेशा कोई भी नंबर होगा संसार में, वो 1 से तो डिवाइड होगा, यानी कोई भी नंबर है वो 1 से डिवाइड होगा। तो फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर अगर हम निकालेंगे, तो 1 तो हम ऑलरेडी लिखेंगे ही कि भाई 1 फैक्टर है, 1 फैक्टर है उस नंबर का, एक तो 1 हो जाएगा। अब उसके बाद 4 कौन से टेबल से जा सकता है? 2 से जाएगा, 3 के टेबल से नहीं जाएगा, और 4 के टेबल से ये जाएगा। तो 2 के टेबल से जाएगा और 4 के टेबल से जाएगा, तो 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 1 जा 4। यानी यहाँ पर द नंबर 1 2 and 3 are exact divisors of 4. 1 2 and 3 are the divisors of the 4. क्या है? जो 1 और 2 और 4, ये जो 1 2 3 नहीं, 1 2 4 1 2 4 are exact divisor of 4। यानी 1 2 और 4, इन तीनों से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 और 4 तीनों नंबरों से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं। यानी 1 2 और 4 इसका डिवीजर हुआ, यानी द नंबर 1 2 4 आर एक्जेक्ट डिवीजर ऑफ 4। यानी 4 का जो एक्जेक्ट डिवीजर हुआ वो 1 है, 2 है और 4 है। इसीलिए 1 2 4 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 4। इसीलिए 1 2 4 को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ 4 बोलेंगे, यानी 4 का फैक्टर्स बोलेंगे। ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि भाई जिस नंबर से वो नंबर डिवाइड होता है वही उसका फैक्टर होता है। 4 है, 4 कौन कौन से नंबर से जाएगा? 1 से डिवाइड होगा,
2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो 1, 2 और 4 ये तीनों जो नंबर्स हैं ये उसका फैक्टर हुआ 4 का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 6 का फैक्टर क्या हो सकता है। तो 1 के टेबल से 6 जाएगा, 1 6 जा 6, 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 3 से जाएगा 3 2 जा 6 और 6 से जाएगा 6 1 जा 6। यानी कहने का मतलब है कि 6 जो है इन टेबलों से जा सकता है। अब जहाँ पर 1 2 है 4 नहीं है, क्या 4 के टेबल से 6 जाएगा? नहीं जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 ज़्यादा हो जाएगा, 6 नहीं आएगा। यहाँ पर 3 के बाद 4 हो गया, 5 अगर लेते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 हो जाएगा। ये भी 6 नहीं आ रहा 5 के टेबल में, तो इसीलिए यहाँ 4 और 5 नहीं लिखा गया है, क्योंकि 4 और 5 के टेबल में 6 नहीं आता। ठीक, इसका मतलब है कि द नंबर 1 2 3 6, 1 2 3 6 आर एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ 6। यानी 1 2 3 6 जो है वो 6 का डिवीजर है, 6 से डिवाइड हो सकता है, 6 को डिवाइड कर सकता है, 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी और 6 भी डिवाइड कर सकता है। इसलिए 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6 जो है आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 6। इसीलिए ये जो 1 1 2 3 6 है ये 6 का फैक्टर होगा। आगे चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पर 12 नंबर लेते हैं। 12 में देखते हैं कौन कौन से नंबर से ये डिवाइड होगा। 12 तो 1 के टेबल से जाएगा, 1 12 जा, यानी 1 तो सब में रहता है। 1 और इटसेल्फ दो नंबर तो याद रखो, क्यों कोई भी अगर आप ये फैक्टर निकाल रहे हो तो 1 रहेगा फैक्टर और इटसेल्फ मतलब वो स्वयं नंबर रहेगा। देखो यहाँ पर जब हमने 4 लिया तो 4 भी फैक्टर रहा, 6 लिया तो 6 भी फैक्टर रहा, 12 लिया तो 12 भी फैक्टर रहा, और एक हमने और नंबर यहाँ पर लिया 24, तो 24 भी फैक्टर है उसका। यानी 1 और इटसेल्फ, 1 नंबर और 24 नंबर, ये 1 नंबर और इटसेल्फ मतलब लास्ट वाला जो नंबर दिया गया है 4 6 8 24 जो भी नंबर लिया गया है, तो 1 और इटसेल्फ दो नंबर तो फैक्टर में रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1 और 12 तो रहेगा। अब बीच के नंबर क्या हो सकता है? 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 भी रहेगा, 4 3 जा 12, 4 भी रहेगा, 5 3 जा 15 हो रहा है और 5 2 जा 10 हो रहा है, तो 5 2 जा 10 हो रहा है, 5 3 जा 15 हो रहा है, तो 5 इसका डिवीजर नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल से ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो उसके बाद 4 हो ही गया, 6 2 जा 12, तो यानी 12 जो है द नंबर 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12 डिवीजर्स ऑफ 12, ये 12 के डिवीजन है। सो 1 2 3 4 6 12 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 12। यानी ये फैक्टर्स आपको क्लियर हो रहा है। अब तो आपको 100% समझ में आ गया होगा, इसमें 20% आया होगा तो इसमें 80% आया होगा, और यहाँ तक 100% क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर ऐसे होता है। यानी किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? उसका डिवीजर होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? उसका डिवीजर होता है। आइए और भी एग्जाम्पल, हम इसी को थोड़ा सा और समझा रहे हैं कैसे होता है। जैसे 4 है तो इसको 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4, तो इसके 4, इसी में से हम चारों नंबर लिखते हैं। देखो 1 2 और 4 यहाँ लिखा गया। अच्छा 6 का देखिए, 1 इंटू 6 2 इंटू 3 ये नंबर हुआ, तो 1 2 3 6 यही लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ जाओ 12 का, तो 1 12 जा 12 और 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12। अब इसके बाद तो वही सेम नंबर आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो हम उसे लिखेंगे नहीं। और इसमें देखो तो 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, तो ऐसे हम फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, 24 का भी हमने इसी तरह निकाला है, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। अब उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, 6 यहाँ आएगा तो 6 रिपीट हो रहा है, रिपीट नंबर हमें नहीं लिखना है। तो ये सारा जो है इसका फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 8 12 24 आर द फैक्टर्स ऑफ 24। तो ये फैक्टर्स आपको क्लियर हो गया। अब फैक्टर्स से कुछ निचोड़ निकला है, जो पॉइंट, वो निचोड़ मैं आपको समझाता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी हर एक नंबर का 1 फैक्टर रहेगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 सबका फैक्टर रहेगा, पहला पॉइंट होगा। दूसरा, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और हर एक नंबर स्वयं का फैक्टर रहेगा। इटसेल्फ मीन्स होता है स्वयं। 4 देखो, 4 जो है 4 का फैक्टर है स्वयं का। 6 इटसेल्फ यानी स्वयं का फैक्टर है। 12 भी फैक्टर है 12 का, यानी जो है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 1 सबका फैक्टर रहेगा और इटसेल्फ
स्वयं जो नंबर है वो भी सबका फैक्टर रहेगा। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा देखिए, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट। अब जो है फैक्टर की बात करें तो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ द नंबर। हाँ, कोई भी फैक्टर अगर किसी भी नंबर का है तो वो 100% डिवीजर होगा, वो प्रॉपर डिवाइड करेगा, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, ना उसको डेसिमल में लाएगा। ठीक है, यानी जो एवरी फैक्टर, जो भी फैक्टर्स होंगे वो उस नंबर का प्रॉपर डिवीजर होंगे। जैसे मान लीजिए 4 है तो 1 भी डिवीजर है 4 का, यानी 1 से प्रॉपर डिवाइड होगा। 2 भी डिवीजर है 4 का, 2 से भी प्रॉपर डिवाइड होगा। 4 भी 4 का डिवीजर है, 4 1 जा 4। ऐसे यहाँ आ जाओ, 1 भी 6 का डिवीजर है, 2 भी 6 का डिवीजर है, 3 भी 6 का डिवीजर है और 6 भी प्रॉपर 6 का डिवीजर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एवरी फैक्टर इज लेस देन आर इक्वल टू गिवन नंबर। जो भी फैक्टर होगा वो उस दिए गए नंबर के या तो बराबर होगा या नंबर से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए 4 का फैक्टर हम बात करें तो देखो 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 है, तो 4 से छोटा है, 1 और 2 जो है 4 से छोटा है और 4 जो है 4 के बराबर है। यानी यहाँ पर समझना ये है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन आर इक्वल टू गिवन नंबर। दिए गए नंबर के या तो कम होगा या नंबर के बराबर होगा। यहाँ पर 4 नंबर के बराबर है और नंबर 4 से छोटे हैं। यहाँ जाइए 6 पे, तो 6 जो फैक्टर है वो 6 के इक्वल है और 1 2 3 इससे छोटे हैं। यानी हमेशा जो फैक्टर निकलेगा वो या तो उस नंबर से छोटे होंगे या उस नंबर के बराबर होंगे। दिए गए नंबर से या तो छोटे नंबर होंगे और या उसके बराबर होगा, ये आता है। आइए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। और जितने भी फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर का वो निश्चित होता है, इनफिनाइट नहीं होता, अनंत नहीं होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत सारे नंबर होंगे जो अनकाउंटेबल हैं, इनडिफिनिट है, जिसको हम लिख नहीं सकते, ऐसा नहीं है। हर कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो उसका एक निश्चित फैक्टर है। जैसे 4 का फैक्टर कितने हैं, 3 है। 6 का फैक्टर कितने हैं, 4 है। 12 का फैक्टर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 है। अगर हम 24 के फैक्टर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि फैक्टर निश्चित होते हैं। इसमें फैक्टर को लिमिट में बता सकते हैं कि भाई किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो फाइनाइट होता है, निश्चित होता है। तो हम मल्टीपल के बारे में स्टडी करेंगे। मल्टीपल्स होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द मल्टीपल्स, व्हाट इज द मल्टीपल, एंड सेकंड there are some examples and as well as some properties of the multiples we will study in this topic. आइए देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। What is multiple? A multiple is a number. Multiple एक नंबर होता है that is obtained by multiplying the given number, जो दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है with any whole number, किसी होल नंबर से। यानी मल्टीपल इज अ नंबर, मतलब a multiple is a number that is obtained by multiplying the given number with any whole number। कह रहा है कि जिसका भी मल्टीपल हमें निकालना होता है, जिस नंबर का मल्टीपल निकालना होता है उसको हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें उसका मल्टीपल निकलता जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम 2 की बात करें तो 2 एक नंबर हो गया जो गिवन नंबर है, 2 गिवन नंबर है। अब हम बोले कि इसका मल्टीपल बताइए, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, इसको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 को अगर हम 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, एक मल्टीपल 2 हो गया। 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जा 4 हो जाएगा। 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। यानी किसी भी होल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं दिए गए नंबर को, तो वो सारे जो नंबर प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑब्टेन होते हैं, वो सारे मल्टीपल होते हैं। अब एक सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो मल्टीपल का मीन्स होता है टेबल, यानी किसी भी नंबर का टेबल, उसका टेबल, अगर उसके टेबल को हम बोले तो फिर वो उसका मल्टीपल होगा। जैसे 2 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो सारे जितना चाहें उतना हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे या टेबल बोलते जाएंगे और वो सारा जो है उस नंबर का, दिए गए नंबर का मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल क्लियर हो गया आपको। एक और समझा देते हैं, जैसे 5 का मल्टीपल बताना है तो 5 तो रहेगा, उसके अलावा और आगे टेबल पढ़िए। 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 15, फिर 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25। मतलब जो 5 नंबर गिवन है इसी में हम होल नंबर का, कोई भी होल नंबर का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा,
2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और आता रहेगा। मल्टीपल ऑफ 12, और 12 का मल्टीपल क्या होता है, ठीक उसी तरीके से 12 दे रखा है, इसको किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसका फैक्टर ही, उसका मल्टीपल ही होगा। जैसे 12 1 जा करेंगे तो 12, 12 2 जा करेंगे 24, 12 3 जा करेंगे 36, 12 4 जा करेंगे 48, ऐसे करते जाएंगे। अच्छा, अब इसके ये तो मल्टीपल आपको समझ में आ गया, मल्टीपल का डिफिनीशन समझ में आ गया। मल्टीपल का डिफिनीशन क्या है, आ मल्टीपल इज अ नंबर, मल्टीपल इज अ नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर विद एनी होल नंबर। जो नंबर गिवन है उसका किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल मिलता है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर अपने का स्वयं का मल्टीपल होता है। जैसे 2 जो है वो स्वयं का मल्टीपल भी है, यानी 2 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 भी है, देखो 2 मल्टीपल है। 5 है तो 5 भी अपने इटसेल्फ का यानी स्वयं का मल्टीपल है, देखो 5। 12 भी स्वयं का मल्टीप्लाई है, यानी एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, स्वयं का हर एक नंबर मल्टीपल होता है। फर्स्ट तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ। कह रहा है कि कोई भी मल्टीपल, ये जो 2 का मल्टीपल यहाँ लिखा हुआ है, या 5 का मल्टीपल लिखा हुआ है, या 12 का मल्टीपल लिखा हुआ है, ये दिए गए जो नंबर है, जिस नंबर का ये मल्टीपल है उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल भी है, यानी जो नंबर है वो इसका डिवीजर भी है। अगर मान लो हम 2 की बात करें तो ये 2, 4, 8, 6 जो भी है ये सारे मल्टीपल्स हैं, तो क्या 2 से ये डिविजिबल है कि नहीं है? है। 2 से इजीली अब डिवाइड कर देंगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यानी ये 2, 5, 12 जो है ये स्वयं का मल्टीपल भी होते हैं, यानी जो नंबर का मल्टीपल हम निकालेंगे वो स्वयं नंबर भी मल्टीपल में ही आता है। जैसे 2 का मल्टीपल किया तो 2 से स्टार्ट है, यानी 2 भी स्वयं मल्टीपल है अपने आप का, 5 भी अपने आप का मल्टीपल है, 12 भी अपने आप का मल्टीपल है। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम अगला देखते हैं, द मल्टीपल्स ऑफ नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, यानी जो भी मल्टीपल्स है किसी नंबर का वो या तो उस नंबर के बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 का मल्टीपल क्या है, 2 का मल्टीपल या तो 2 है यानी उसके बराबर है, और या उससे बड़ा है, ग्रेटर देन है, उससे छोटा नहीं है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू इटसेल्फ, स्वयं के बराबर होता है या स्वयं से बड़ा होता है। देखो 2 है तो 2 का स्वयं का नंबर 2 है और उससे बड़ा है, 5 है तो 5 का इटसेल्फ नंबर 5 है उससे बड़ा है, 12 है तो 12 का स्वयं नंबर 12 है उसके बाद उससे बड़ा है। यानी वो नंबर या तो अपने नंबर के इक्वल होगा, अपने नंबर के इक्वल होगा, या उससे क्या होगा, बड़ा होगा, अपने नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ये चीज होता है। अगला है, देयर कैन बी इन्फिनिटली मैनी मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर, किसी कोई भी जो नंबर दे रखा होता है उसका अगर हम मल्टीपल्स निकालें तो इन्फिनाइट मल्टीपल निकल सकता है, यानी जितना चाहें। अब इसे 2 का मल्टीपल में लिख रहा हूँ तो 14 के आगे 16 भी लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, इसका कहीं एंड नहीं है, जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं। तो इन्फिनाइट मल्टीपल्स ऑफ 2 कहलाएगा। यहाँ पर भी इन्फिनाइट मल्टीपल्स होगा, यहाँ पर भी इन्फिनाइट मल्टीपल्स होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि मल्टीपल जो होता है वो किसी भी नंबर का क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, उसका एक लिमिट नहीं होता है, जितना चाहो हम आगे बढ़ा सकते हैं, आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मल्टीपल निकलता जाएगा। ये चीज। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मीन्स नंबर्स का क्लासीफाइड करना, कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं इनके बारे में अब हम स्टडी करने चल रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, 9 क्लासीफाइड हमने यहाँ पर किया है नंबर्स का, हमने 9 काइंड्स बताए हैं, 9 टाइप्स बताए हैं। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, और भी टाइप्स हो सकते हैं लेकिन अभी 6 क्लास में इतना एनफ है, इतना हमें कम से कम पढ़ना चाहिए। इससे हमारी 6 क्लास की जो ये प्लेइंग नंबर है और प्लस पूरी मैथ्स जो है वो इसी पर बेस्ड है, तो इसलिए हमें ये पूरा हमें आना चाहिए। और जो कहीं भी डाउट है थोड़ा बहुत वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, 100% आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में। अच्छा, इससे पहले हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ ही लिया है, अब हम इसे चालू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, फर्स्ट है नेचुरल नंबर। क्या है,
नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? आप बोलोगे सर काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग किया जाता है 1 2 3 4 5, कोई भी किसी को बोलो कि जरा गिनना, तो वो एक नेचुरली मतलब नेचुरली ही बोल देता है 1 2 3 4 5, मतलब कुछ सोचता नहीं, आगे पीछे नहीं सोचना पड़ता है, नेचुरली ये नंबर आ जाते हैं 1 से, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर होता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। और उसके बाद हर एक नंबर का मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हें पूरा पूरा फुल नॉलेज मिले, इसके लिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर भी बताते चलेंगे, एग्जाम्पल समझाते चलेंगे, ताकि आपको एग्जाम्पल और प्लस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर सबका पता चल जाए। फिर आप 100% इसके मास्टर होंगे, ये पूरा पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इनफिनाइट होता है। इनफिनाइट, ये इनफिनाइट का सिंबल है, इनफिनाइट। एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट। यानी कहने का अर्थ है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे सर काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट। ये स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर पहला वाला होता है, सबसे छोटा नंबर यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? इनफिनाइट। ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर का। आइए सेकंड चलते हैं, होल नंबर। होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर? आप बोलोगे सर काउंटिंग नंबर, ये जो काउंटिंग नंबर था वो काउंटिंग नंबर विद जीरो, अगर इसमें हम एक जीरो जोड़ दें, काउंटिंग नंबर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। काउंटिंग नंबर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। काउंटिंग नंबर में जीरो भी जोड़ दे तो होल नंबर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफिनाइट। जीरो जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया। सबसे पहला जो नंबर होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे लास्ट वाला जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट में इनफिनाइट नंबर है और स्मॉलेस्ट में जीरो नंबर है ना। तो यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो है और लार्जेस्ट नंबर इनफिनाइट है। अब तो हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर, क्या होता है? तो इवन नंबर में होता है नंबर which last digit must be 0 2 4 6 8 are called even number। even number वो होता है जिसके लास्ट डिजिट में 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए, 6 या 8 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने लिख दिया 236 236, ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? तो आप बोलोगे सर ये इवन नंबर है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 में से है, यानी 6 नंबर आया है, तो ये क्या है? ये इवन नंबर है। मान लो हम बोले 2 9 0 5, ये क्या है? आप बोलोगे सर ये इवन नंबर नहीं है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में ना तो 0 आया है, ना 0 आया है, ना 2 आया है, ना 4 आया है, ना 6 आया है और ना 8 आया है, इसलिए ये इवन नंबर नहीं है। अगर यहीं पर 8 आ जाता है, यस सर ये इवन नंबर है क्योंकि 8 लास्ट डिजिट में अगर आता है तो इवन नंबर कहलाता है। यानी समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी नंबर हम लेते हैं उसका अगर लास्ट डिजिट 0 आ जाए यहाँ पर, या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो इवन नंबर कहलाता है। तो इवन नंबर क्लियर हो गया आपका। अब बात है स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? तो देखो स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर 2 होता है, और लार्जेस्ट अगर इवन नंबर की बात करें तो इनफिनाइट होता है क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं होता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफिनाइट। तो जो 2 है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर है और ये जो है लार्जेस्ट इनफिनाइट जो है लार्जेस्ट इवन नंबर है। आइए हम लोग ऑड नंबर पढ़ते हैं। नंबर्स विच लास्ट डिजिट मस्ट बी 1 3 5 7 9। लास्ट डिजिट में अगर 1 3 5 7 9 आता है तो ऑड नंबर हो जाता है, और वही लास्ट डिजिट में अगर 0 2 4 6 8 आता है तो इवन नंबर हो जाता है। यह हमें समझना है। अब यहाँ पर नंबर का एग्जाम्पल लें तो 2 3, अगर यहीं पर 1 हो जाए तो क्या हो गया? ये 1 जो है ये इस वाले में 1 3 5 7 9 अगर लास्ट डिजिट में आता है तो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। 9 8 7 6, फिर हमने 3 कर दिया। अब ये जो नंबर है 29,763, इसमें लास्ट डिजिट जो है वो 3 आया है, इसलिए क्या है? ऑड नंबर है। यहाँ पर एक एग्जांपल और देता हूँ, देखो 2 5 0 0, ये बताइए कैसा नंबर है? आप बोलोगे सर इवन नंबर है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, और 0 जो इवन नंबर में आता है, लास्ट डिजिट 0 है और ये 0 जो है इवन नंबर में आता है, इसलिए ये इवन नंबर है। यहाँ पर ये ऑड नंबर है।
लास्ट डिजिट में 1 आ गया, 3 आ गया, और देखते हैं हम 2 9 7 आ गया ये। अब बताइए सर ये ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 7 है, और 7 किस में आता है? ऑड नंबर में आता है। ठीक है, अब बताओ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होगा। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इस तरह के दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, और लार्जेस्ट ऑड नंबर इनफिनाइट। अब प्राइम नंबर चलते हैं हम लोग। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसमें खाली 2 फैक्टर। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसमें खाली 2 फैक्टर होते हैं। 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ यहाँ लिखा हुआ है। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर हमने 100 तक यहाँ लिख दिया है, 100 तक हमें प्राइम नंबर लर्न करना है कम से कम। रही बात समझने की, तो समझ लेते हैं हम लोग प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 2, तो 2 का प्राइम नंबर क्या होगा? 1 एंड 2, यानी 1 और 2 दो ही से मल्टीप्लाई होंगे। 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 2, तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। अगर हम 3 की बात करें, 3 में 1 एंड 3 ये भी प्राइम नंबर है। 5 1 एंड 5 प्राइम नंबर है। 11 1 एंड 11 ये क्या है? प्राइम नंबर है। यानी जिसके 2 ही फैक्टर बनते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बनते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर तो इनफिनाइट होगा क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये सारे प्राइम नंबर है। और ये प्राइम नंबर हमें याद होना चाहिए। अगर ये प्राइम नंबर हमें लर्न है तो हमें क्वेश्चन इजीली और जल्दी हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं लर्न करने के लिए तरीके से बोल रहा हूँ कि देखिए 1 में कितने नंबर है? तो आप बोलोगे 4 नंबर है। 2 3 5 7। 10 में कितने नंबर है? तो आप बोलोगे सर 4 नंबर है। 11 13 17 19। 20 में कितने नंबर है? तो आप बोलोगे सर 2 नंबर है, 23 एंड 29। 30 में कितने नंबर है? 2 है, 31 एंड 37। 40 में कितने हैं? 3 है, 41 43 47। 50 में कितने नंबर है? 2, 53 59। 60 में कितने नंबर है? 61 67, बस। और 70 में 3 नंबर है, 71 73 79। और उसके बाद 80 में कितने नंबर है? ये 3 लिखा हुआ है ये, तो 83 89 और 90 में 1 है खाली, 97। तो इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। बार बार रिवाइज करते रहोगे तो आपको लर्न हो जाएगा कि 30 के नंबर में अगर देखें तो कौन सा 31 37 है, 40 में 41 43 47 है। इसे आप लर्न करेंगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन जल्दी जल्दी होगा। प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? इनफिनाइट होगा क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। तो प्राइम नंबर आपका क्लियर हो गया। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें ओनली 2 फैक्टर होते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और समझा देता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने 10 ले लिया है, तो 10 में क्या होगा? 1 प्राइम फैक्टर होगा, 2 भी होगा, और 5 भी होगा, और 10 भी होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर, 1 2 3 4 4 फैक्टर है। तो ये कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट हम आएंगे तब हम अभी आगे जब टॉपिक पे आएंगे तो हम पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल हम प्राइम नंबर पढ़ा रहे हैं। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होना चाहिए। ये 10 प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम बात करें 15 का, तो 15 का 1 3 5 और 15 4 फैक्टर आ रहे हैं। ये भी 2 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन सा है? ये सब प्राइम नंबर है क्योंकि 2 का खाली 2 ही फैक्टर आ रहा है, 1 एंड 2। 3 का 1 एंड 3 आ रहा है, 5 का 1 एंड 5 आ रहा है, 11 का 1 एंड 11 आ रहा है। यानी 2 ही फैक्टर आना चाहिए। क्या? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये प्राइम नंबर नहीं है और ये प्राइम नंबर है। इसको हम मिटा देते हैं। आइए हम लोग आगे करते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर्स होता है 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। 2 ऐसे प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 होता है उसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। 2 ऐसे प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 होता है उसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। देखिए एग्जांपल देखिए 3 एंड 5। देखो 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है? 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 और 5 ट्विन, 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। 7 और 11
ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 11 में से अगर हम 7 माइनस करें तो 4 आएगा, जबकि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2। ट्विन प्राइम नंबर्स में 2 का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। जबकि यहाँ पर देखो, अगर हम 2 और 3 की बात करें तो ठीक है, यह है कि नहीं है? आप बोलोगे सर नहीं है, क्यों नहीं है? 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। ठीक है, 3 एंड 5 में से 3 माइनस करें 2 आएगा, यस यह है। 7, 5 एंड 7 की बात करें तो 7 में से 5 माइनस करें 2 आएगा, है। तो ये सब है एग्जाम्पल ट्विन प्राइम नंबर्स के। 3 एंड 5 दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए और दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए, ये समझ लीजिए। ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वह दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आए। अब यहाँ पर 3 और 5 का अगर हम बात करें तो 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर भी है और दोनों का डिफरेंस यानी 5 माइनस 3 करें तो 2 आए। आगे देखते हैं 5 एंड 7 में से 5 माइनस करें 2 आएगा, और 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है 5, 7। यहाँ 11, 13 की बात करें तो 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर भी हैं, और 13 में से 11 माइनस करें तो 2 डिफरेंस भी आएगा। अगर 17 और 19 की बात करें तो 17 एंड 19 में से 17 माइनस करें 2 आएगा, यानी ये भी ट्विन प्राइम है। 41, 43 की बात करें तो 41 और 43 देखो 40 में 41 और 43 दोनों प्राइम नंबर है, और अगर दोनों का डिफरेंस माइनस करें 43 में से 41 तो 2 आ रहा है। तो यानी ये सारे जो है ये ट्विन्स प्राइम नंबर हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं को प्राइम नंबर। देखो बेटा, यहाँ पर को प्राइम नंबर जो लगा है तो यहाँ पर प्राइम नंबर से इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत ध्यान रखना आपको। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर में कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है। बस खाली क्या है, दोनों का जब उसे रेशियो में लिखा जाए तो उसका जो कॉमन आए वो 1 आए, 1 के अलावा और किसी नंबर से वो डिवाइड ना हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। 2 नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी वह 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा ना हो, वह 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा ना हो। आइए देखते हैं कौन से नंबर हो सकते हैं को प्राइम नंबर्स में। देखो 19/20, अब देखो 19 और 20 है, क्या 19 और 20 किसी टेबल से कर सकता है? आप बोलोगे सर किसी से नहीं करेगा, खाली 1 से कर सकता है। 1 इसका भी 1 से ये भी चला जाएगा 19 भी, और 1 भी चला जाएगा। तो इसका खाली कॉमन फैक्टर्स क्या है? कॉमन फैक्टर खाली 1 है, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ 3/5 में भी यही है, दोनों में 1 कॉमन है खाली। 4/7 में भी 1 कॉमन है, 8/11 में भी 1 कॉमन है। लेकिन अगर हम यहीं पर बात ये कर दें कि 3/6, तो बताइए क्या खाली 1 कॉमन है? नहीं, यहाँ 3 के टेबल से भी कर जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये जो है ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम बात करें 12/100, क्या एक को प्राइम है? आप बोलोगे सर ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 1 के अलावा और भी नंबर से कर सकता है। ये 2 के टेबल से 12 और 100 भी कर सकता है, 4 के टेबल से भी कर सकता है। तो ये को प्राइम नहीं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन ना रह जाए, खाली 1 कॉमन हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा होता है। प्राइम नंबर में था कि अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर में एक नंबर जिसका खाली 2 फैक्टर होता है। कंपोजिट में क्या है? कंपोजिट में अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज्यादा हो जाए तो कंपोजिट नंबर हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए 4 में कितने फैक्टर हो सकते हैं? 4 में आप बोलोगे सर 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, यानी 4 का हो गया 1 2 4। ठीक, आगे चलिए देखते हैं 6 का। देखें तो 1 2 3 6, और आगे चले 8 का देखें 1 2 4 8। तो कहने का अर्थ यह है कि जो नंबर, ऐसे नंबर जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो ये सब कंपोजिट कहलाते हैं। जबकि प्राइम नंबर में क्या होता है? 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होता, वो भी दोनों फैक्टर निश्चित है। कौन कौन सा? एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ। यहीं पर एक और बता देते हैं, देखो अगर हम 3 की बात करें, 3 की, तो यहाँ पर 1 और 3 आएगा। अब ये क्या है? ये प्राइम नंबर है, जबकि ये क्या है? ये 3 प्राइम नंबर है और
जो है 4 कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर हम बात करते हैं 11 का क्या होगा 1 एंड 11, यानी 11 जो है 1 से जाएगा या 11 से जाएगा। तो यहाँ पर 11 का 2 ही फैक्टर है, जबकि 6 का 4 फैक्टर है। तो 6 कंपोजिट है और ये प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये कंपोजिट है ना। C फॉर कंपोजिट और P फॉर प्राइम। यहाँ 8 है, यहाँ पर मान लीजिए हम 29 कर देते हैं। तो 29 में क्या होगा 1 और 29 प्राइम नंबर है, ये 29 और किसी टेबल में जाएगा नहीं, 29 ही रहेगा। तो 29 का फैक्टर कितने हो गए 2, जबकि 8 का फैक्टर कितने हैं 4 हैं। तो जो ये है ये प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर है और ये प्राइम नंबर है। तो अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, एक लास्ट नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द डबल ऑफ दैट नंबर, देन दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं, परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर का ठीक डबल होता है, उस नंबर का ठीक डबल होता है। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर निकले हमने, 6 के फैक्टर निकाले 1 2 3 6, ये फैक्टर है इसके। इनका अगर हम सम करते हैं तो 12 हो रहा है, यानी 6 का ठीक डबल हो रहा है 12। तो फिर 6 क्या हो गया? परफेक्ट नंबर। 6 क्या हो गया? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर का डबल हो जाता है, वह नंबर जिनके फैक्टर्स का सम करते हैं तो उस नंबर का क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो हम बोलते हैं उसे परफेक्ट नंबर। 28 है, 28 का देखो ये फैक्टर्स है 1 2 4 7 14 20, 28 फैक्टर्स है। इन फैक्टर का सम करें तो 56 हो रहा है। इसका मतलब 28 जो है वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से 496 देखते हैं। 496 का जो हम फैक्टर्स निकालते हैं 1 2 4 8 16 31 62 124 248 496 आया। अब इसका क्या करना है मुझे? करे इसको सम करो। सम किया हमने तो इसका मैं देख रहा हूँ इसका ठीक जस्ट डबल हो रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर का ठीक डबल रिजल्ट आता है, डबल होता है। ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो लिखा इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू डबल ऑफ दैट नंबर, देन दैट नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स का सम डबल हो जाता है तो फिर वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। एक तो ये हो गया और एक 10 पॉइंट्स है। 9 तक हमने पढ़ दिया, 9 नंबर था। अब हम 10 नंबर एक बचा है, इंटीजर्स पढ़ लेते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स आर द सेट ऑफ होल नंबर एंड देयर निगेटिव्स। सारे होल नंबर और उसके बाद उसके निगेटिव दोनों जोड़ करके अगर हम सेट बनाए तो वो क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने दिया है माइनस इन्फिनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो लार्जेस्ट इंटीजर होगा इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट। लार्जेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट इंटीजर प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर कौन सा होगा? लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा? -1। लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? -1। और हम बात करें कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? तो इन्फिनाइट होगा। ठीक है, तो ये इंटीजर्स होता है। इंटीजर पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ये तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ इंटीजर्स आर द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट। और उसके बाद दियर निगेटिव और उसके निगेटिव भी ले लें, -1 -2 -3 ये सब। तो यानी पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स, वो अब इंटीजर कहलाते हैं। और इंटीजर्स में जो माइनस इन्फिनिटी है ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होगा
लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इनफिनाइट होगा, ये चीज होता है।